आज हम लोग को देखना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो पहले देखे थे पिछले क्लास में। उस परमाणु सिद्धांत के क्या गुण है या उसमें क्या कमी रह गई, उसके दोष क्या रह गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण मतलब जो भी वो 7 गुण दिए, सिद्धांत दिए, उस पर क्या क्या चीज हम लोग बता सकते हैं, किस किस चीज की व्याख्या किया जा सकता है, वो उसका गुण हो गया। तो कहता है कि सबसे पहले जो रासायनिक संयोग का जो नियम है उसकी व्याख्या आप इससे कर सकते हैं। तो पहला कहता है रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। ये पहला है जो रासायनिक संयोग का नियम है। इसी में दूसरा, 2 शब्द हम लोग पढ़े थे। एक शब्द था परमाणु और दूसरा शब्द यौगिक परमाणु। जो परमाणु शब्द था इसको बताए थे डाल्टन कि किसी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा गया, परमाणु कहा गया। परमाणु अंतिम कण, सबसे छोटा कण। तो यह क्या था, तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्म तम कण क्या कहलाया, परमाणु कहलाया। लेकिन जब यौगिक परमाणु की बात करेंगे तो यह यौगिक का सूक्ष्मतम कण है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण, इसी को बाद में अणु कहा गया, मॉलिक्यूल्स, और इसे एटम कहा गया। तो पहला सिद्धांत हो गया रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या। दूसरा, परमाणु और यौगिक परमाणु को डिफरेंशिएट कर पाया कि मतलब परमाणु किसे कहते हैं, यौगिक परमाणु कहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद रसायन शास्त्र को, केमिस्ट्री को एक बल मिला और इसके डेवलपमेंट में मदद मिली। मतलब रसायन शास्त्र के विकास में मदद। अब हम लोग को पढ़ना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष, क्या क्या कमी रह गई। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को जिस समय हम लोग देख रहे थे, सबसे पहला ही पढ़े थे कि एटम क्या है। एटम, एम इज नॉट टॉम इज डिविजिबल, मतलब परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित न किया जा सकता है। उसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसकी खोज हो गई, तो यह पता चल गया कि परमाणु भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से, मूलभूत कणों से बने हुए हैं। अर्थात परमाणु से भी छोटे कण हैं, परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। तो सबसे पहला दोष क्या था कि जो बताया गया था परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह साबित हो गया
कि परमाणु भी मूलभूत कणों से बने होते हैं। अर्थात अगर परमाणु को तोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होगा। तो यह परमाणु अविभाज्य है, यह क्या हो गया? गलत हो गया। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। दूसरा दोष देखना है, तो दूसरा दोष में जो हम लोग देखे थे, जो उनका अब जो कमी रह गई, डाल्टन ने बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, मतलब समान गुण वाले होंगे, समान आकार वाले होंगे। तो क्या बताए थे वो? एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। यह सिद्धांत था, लेकिन कमी कहां रह गई? जब समस्थानिक की खोज के बाद यह पता चला कि समस्थानिक के का द्रव्यमान संख्या समान होता है, सॉरी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार्बन लेते हैं, परमाणु संख्या दोनों का 6 ही है, लेकिन एक का द्रव्यमान संख्या 12, दूसरे का द्रव्यमान संख्या 14, तब तो कार्बन ही है। तो कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होने चाहिए, लेकिन यहां तो भार एक का 12, दूसरे का भार 14 है। तो समस्थानिक की खोज के बाद यह गलत हो गया, इसमें त्रुटि हो गई। तीसरा की बात करेंगे, उन्होंने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब समभारिक की खोज हो गई, समभारिक की खोज के बाद यह पता चला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के भार एक हो सकते हैं। मतलब जैसे ही समभारिक का खोज हुआ, इसको एग्जांपल से समझिए। हम आपको बताए थे समभारिक में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या 18, इसका 19, इसका 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबका कितना है? 40 है। जब अलग अलग तत्व हैं, या आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम अलग अलग तत्व है, इसका गुण भी क्या होना चाहिए था? इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न होना चाहिए था, लेकिन यहां तो द्रव्यमान संख्या तीनों का समान हो रहा है, तो अर्थात यह सिद्धांत में भी क्या हो गया? दोष हो गया। और चौथा बात करेंगे चारकोल। चारकोल क्या है? कार्बन से बनता है। ग्रेफाइट, हीरा,
ये तीनों कार्बन के ही अप्रूफ है, कार्बन से ही बना है। तीनों ही कार्बन से बने हैं, अर्थात तीनों समान तत्वों से बने हुए हैं, फिर भी तीनों के गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था यह समझाने में असफल रहा। ऐसा क्यों होता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं समझा पाया। तो हम देख रहे थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। तो सबसे पहला दोष जो हम बताया गया कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब परमाणु भी छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा उसमें था कि एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। अगर मान लीजिए सोना का अलग अलग परमाणु ले, तो सोना के जितने भी परमाणु होंगे सबके गुण समान होने चाहिए थे। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे ही समस्थानिक की खोज हुई तो तत्व तो एक ही है, लेकिन इसके परमाणु, एक का द्रव्यमान 12 है, दूसरे का द्रव्यमान 14 है, तो ये भी क्या हो गया, अलग अलग गुण वाले हो गए। तो यह गलत हो गया। वहां बताया गया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन यहां क्या है, समभारी की खोज जैसे ही हुई, भिन्न भिन्न तत्वों का क्या हो गया, भार, द्रव्यमान संख्या समान हो गया। जब द्रव्यमान संख्या समान हो गया तो भिन्न भिन्न तत्वों के गुण क्या हो गए, अलग अलग नहीं हुए, समान हो गए। और चौथा में, एक ही तत्व से बना हुआ यह चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, तीनों के गुण अलग अलग है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा चमकदार होता है, इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग ऑर्नामेंट बनाते हैं। ग्रेफाइट से लिखने के काम आता है पेंसिल में। चारकोल का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। तो कहता है ये तीनों के गुण भिन्न भिन्न क्यों है, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझा नहीं पाया। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग को देखना है तत्वों के संकेत। अर्थात सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कैसे सेलेक्ट किया गया? तो सबसे पहला जो सबसे आसान था, तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर, यह सिंबल हो गया। तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर, जैसे अगर लिखा गया यहां पर हाइड्रोजन, इसका पहला अक्षर क्या है, H, हाइड्रोजन का सिंबल। अगर बात करें आगे, बोरोन, इसका पहला अक्षर B, कार्बन C, नाइट्रोजन पहला अक्षर N, ऑक्सीजन पहला अक्षर O, सल्फर पहला अक्षर S। तो तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर ले लिया, यह क्या हो गया, संकेत हो गया। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत H हो गया सिंबल, बोरोन का B हो गया, कार्बन का C हो गया। लेकिन समस्या तब आया जब दो तत्वों के नाम का पहला अक्षर सेम हो गया।
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में पहला में दोनों में एच आ गया। अब क्या करना है, तो थोड़ा सा उन लोगों ने और दिमाग लगाया, वैज्ञानिकों ने, और कहा कि अगर दो या दो से अधिक तत्वों, दो तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर एक ही है तो पहले अक्षर के साथ उस तत्व के नाम से कोई और अक्षर को ले लिया जाता है। मतलब सिंपल है। अगर हम बात करें हीलियम एग्जाम्पल में, तो हाइड्रो एच तो देखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसमें क्या कर दिया गया, एच ही ले लिया गया। अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो क्या हो गया, यहां पर एस आई ले लिया गया। अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो यहां पर सी ए ले लिया गया। यहां तीन बताया अलग अलग, ऐसा बहुत सारा है, आगे देखते चलेंगे। हीलियम हो गया, लिथियम होता, बेरिलियम होता। इसके अलावा तो ये दो हो गया कि पहला में कैपिटल सिर्फ पहला अक्षर को लेना है, दूसरा में अगर सेम हो जाए दो नाम या पहला अक्षर तो पहले अक्षर के साथ कोई और ले लेना है। कोई जरूरत नहीं कि पहला के इसके साथ यही लेंगे, जैसे यहां लिए इसके साथ आप दूसरा एक ले सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लोरीन लिख दिए तो पहला अक्षर तो सी है लेकिन दूसरा क्या है, एल है। हम एल यहां से लिए, कोई जरूरी नहीं है कि पहले अक्षर के साथ दूसरा अक्षर लगेगा ही। यहां कॉमा दीजिए। तीसरा अक्षर कहता इन दोनों के अलावा तत्वों के लैटिन नाम से संकेत लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे सोडियम। सोडियम शुरू तो होता है एस से, लेकिन अगर इसका सिंबल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एन ए। यह एन कहां से आया, तो कहता है यह शब्द आया नेरियम से, NARIUM, नेरियम। मतलब यह लैटिन वर्ड है। पोटेशियम, पोटेशियम पी से शुरू हुआ लेकिन हम लिए क्या, के। तो के कहां से आया, तो लैटिन वर्ड से आया, कैलियम। इसके बाद अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन तो Fe होता है, यह आया फेरम से, FERRUM, फेरम। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर का क्या होता है संकेत, Ag। ऐसा तो Ag है ही नहीं इसमें, तो यहां भी लैटिन से लिया गया, अर्जेंटम। गोल्ड AU, यह लिया गया लैटिन से AURUM, औरम। इसी तरह मर्क्यूरी HG, हाइड्रा गायरम। तो कहा जाता है कि यह सिंबल लिखने के लिए अंग्रेजी का जो पहला अक्षर है या तो वो लिया गया
अगर दो तत्वों के नाम अगर सेम हो गए, सेम अक्षर से शुरू हुए, तो एक का तो कैपिटल से ले लिया गया, दूसरे का क्या किया गया, पहले अक्षर के साथ किसी दूसरे अक्षर को जोड़ दिया गया। या नहीं तो तीसरा क्या था, लैटिन नाम को ले लिया गया, जैसे सोडियम है, नेरियम से Na ले लिया गया, कैलियम से K लिया गया, यहां भी पहला अक्षर या दूसरे तीसरे अक्षर को साथ में जोड़कर ले लिया गया। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तत्वों के संकेत को लिखते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए और इसे पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यह आपको नहीं आएगा तो फिर कैसे कोई यौगिक का निर्माण कीजिएगा, कैसे मॉलिक्यूल बनाइएगा, कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, तो यह जानना जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।